Ram Vichar Natam. Natam Kawai. Budania here. No, Budania after Ram Vichar. It was, yes. Ram Vichar Natam. After that, you call it. Sir, Diamary nahi hai, call Diamary. सर डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय उपसभापति महोदय, Tiruchi Shiva. आज मेरे लिए इस सदन में बोलने का खास करके महामहिम के अभिभाषण पर मैं कृतज्ञता ज्ञापन के लिए यहाँ पर उपस्थित होकर के बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, ये सौभाग्य की बात है कि आज इस ऐतिहासिक जो अभिभाषण प्रस्तुत हुआ, महामहिम के प्रथम उद्धरण में ही उन्होंने जिन शब्दों का उल्लेख किया है, उसी से ऐसा मानता हूं कि देश के इतिहास में एक तरह के ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है कि आजादी के बाद पहली बार एक साथ समय से पूर्व बजट प्रस्तुत हुआ, और ये बजट का ये जो दस्तावेज है, हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का लेखा जोखा का पूरी दस्तावेज के रूप में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के रूप में सदन में प्रस्तुत किया गया। और ये दस्तावेज ऐसा है प्रमाणिक दस्तावेज, जिस दस्तावेज में सरकार ने पिछले अभी लगातार 2 साल में इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के बेहतरी के लिए, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो कदम उठाए हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं, उन योजनाओं को महामहिम ने अपने अभिभाषण में बहुत ही अच्छे शब्दों में यहां प्रस्तुत किया है। मैं निश्चित तौर पे यहां आपने मुझे, चेयर ने मुझे यहां बोलने की अनुमति दिया, उसके लिए मैं माननीय सभापति जी का, हमारे सदन के नेता का, हमारे दल के वरिष्ठ साथियों का मैं उनका आभार मानता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभापति महोदय, निश्चित तौर पे हमारी सरकार जब बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो बनने के पहले एक ऐसा देश में एक ऐसा वातावरण बना हुआ था, निराशा की चारों तरफ पे बातें थी, देश निराशा की में डूबा हुआ था। ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था कि वास्तव में हमारा देश के मान सम्मान स्वाभिमान आज जो उस पे बट्टा लग रहा है, उसे कहीं न कहीं कमी आ रही है, उसमें शायद कहीं अच्छा हो। लेकिन इस निराशा से आशा की ओर बढ़ते हुए देश की जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें निर्वाचित किया। और लोकतंत्र के इस मंदिर में सर्वाधिक मतों से सबसे अधिक सांसद बना करके देश की जनता ने यहां बैठाया। उपसभापति महोदय बनने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य संस्कृति का विकास किया, निश्चित ही वो काबिल तारीफ है। और देश के इतिहास को बदलने का मादा रखते हुए उन्होंने जो कदम उठाए, निश्चित तौर पे आगे चल करके स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी कार्य संस्कृति को जिस प्रकार से बढ़ाया कि हम सबका साथ
सबका विकास, इन बातों को लेते हुए, सभी को सहयोग लेते हुए उन्होंने जिस समय शपथ लिया, उस शपथ के माहौल में ही उस कार्यक्रम में भी तमाम पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके एक संदेश दिया कि हम पड़ोसी देश से हम कैसा संपर्क करना चाहते हैं, कैसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं। यही नहीं, पक्ष में चाहे विपक्ष हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, सबको साथ लेकर के देश के बेहतरी के लिए उन्होंने जो खाका तैयार करके काम शुरू किया, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे अन्य पार्टी के हों, बिना भेदभाव के तमाम जितने भी हमारे अन्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण हों, उन सबको शामिल करते हुए जिस प्रकार से देश के विकास के लिए जो संरचना करके जो काम करना शुरू किया, निश्चित तौर पे हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सभापति महोदय, मैं यही बात कर रहा था कि आज ये अवसर हम सबको मिला है इस देश को एक नव निर्माण करने का। सभापति महोदय, जिस समय 21वीं सदी की बात हो रही थी, उस समय अटल जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार थी। अटल अडवाणी जी के रूप में हमारे वहां नेतृत्व देश को मिला हुआ था। उस समय के बाद जब 10 साल का जो कार्यकाल आया, 10 साल के कार्यकाल में सबको मालूम है कि हमारे देश की स्थिति क्या बनी थी, देश हमारे विदेशों में हमारी क्या छवि बन रही थी। उससे उबर करके देश की जनता ने जिस नेतृत्व को आज एक काम सौंपा है, निश्चित तौर पे हम एक कह सकते हैं कि आज देश की जनता गौरवान्वित है कि हम ऐसे हाथों में नेतृत्व दिए हैं कि देश के विकास के लिए, देश के बेहतरी के लिए, देश के मान और सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, आज विदेशों में इसी का डंका बज रहा है। उपसभापति महोदय, आज हम कह सकते हैं कि आज हम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज जो है पूरा विश्व के लोग आज ये मानने लगे हैं कि 21वीं सदी अगर है तो भारत का आज है। और इसीलिए इस बात के लिए हम आज आप सभापति महोदय, सिर्फ एक ही बात में हम नहीं कहना चाहते, बल्कि हम अगर जीडीपी की बात करें तो जहां पर हम 12-13 में 5.6% की जीडीपी हमारे देश का था, आज हम एक कह सकते हैं कि आज 2015-16 में 7.6%। आज इतने कम समय में जो वृद्धि हुई है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। उपसभापति महोदय, सभापति महोदय, यही नहीं, हमारे तमाम सारे वरिष्ठ यहाँ जो तमाम सारे लोग हैं, इतने सारे विद्वानों के बीच में मेरे जैसे ऐसे सुदूर अंचल से चल करके, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आकर के आज इतने बड़ा समुद्र में आज मैं यहाँ पर बैठ करके यहाँ आपके बीच में बात कर रहा हूँ। ये साहस अगर देने का भी कोई काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है कि आज मुझे वहां से ला करके, उस गांव से ला करके आज यहाँ इस अवसर पे हमें ये अवसर प्रदान किया है। सभापति महोदय, आज यही नहीं, उन गांव गरीब किसानों की बात है। आज अगर इसमें अभिभाषण में मैं देख रहा था कि सबसे अधिक अगर सबके लिए अगर योजना सबसे अधिक अगर चली है तो गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान उनकी चिंता करते हुए ये बजट में प्रावधान किया गया है, इसमें अभिभाषण में शामिल किया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि इन सभी बातों को, अगर आज रेलवे के कनेक्टिविटी की बात करें, एक जमाना था उपसभापति महोदय कि रेलवे में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। रेलवे में वहां डब्बे की बात कर रहे हैं, सीट अरेंजमेंट नहीं होता था। स्टेशनों की हालत यह थी कि स्टेशनों में चढ़ करके दूसरे जगह जाना मुश्किल होता था, स्टेशन में उतरने, वहां पहुंच करके वेटिंग में बैठना मुश्किल होता था। लेकिन आज हमें दावे के साथ कह सकते हैं, पूरा देश इस बात को जान रहा है कि आज स्टेशन की हालत ऐसी है जैसे 5 स्टार होटल हो, ऐसा स्थिति बना है। कहीं भी जाकर के स्टेशनों में भी आप भोजन कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था। मैं समझता हूं कि इतना क्रांतिकारी जो परिवर्तन आ रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ में चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, अन्य हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रोड जिस प्रकार से चारों तरफ उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, किसी भी पूर्वांचल राज्य को जाए या पश्चिम में अन्य राज्य जो भी राज्य हैं,
उत्तर की हम अगर उत्तरांचल की बात करें या हिमाचल की बात करें या दक्षिण में हम केरल कर्नाटका की बात करें, वहां भी जिस प्रकार से आज एनएच के जो काम चल रहे हैं, मैं समझता हूं सभापति महोदय आपके भी जानकारी में है कि आपके यहां कितने बड़ी बड़ी स्कीमों में काम हो रहे हैं। पहले क्यों नहीं हो रहा था, आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आज जो कनेक्टिविटी बढ़ा है, आज इतने लाखों करोड़ खर्च करके जो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है, 1,21,000 करोड़ का सेफ्टी पॉइंट के लिए वहां इसमें रखा गया है। ये सभी बातें सभापति महोदय, यही नहीं, आज हमारा जो नेतृत्व है, इस नेतृत्व को देख करके देशवासी का स्वाभिमान से सीना जो है चौड़ा हो जाता है, लगता है कि कोई नेतृत्व है। आज विदेशों में हमारा जब नेतृत्व खड़ा होकर के, विदेशों चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, चाहे अफ्रीका हो, किसी भी देश में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो देश को गौरवान्वित होता है। देश गौरवान्वित होकर के देखता है कि हमारा कोई लीडर बोल रहा है। आज यही नहीं, हमारे तमाम सारे मुस्लिम कंट्री के भी जो हमारे पड़ोसी राज्य हों, आज हम आप सबको गर्व होना चाहिए, हमें भी गर्व होता है कि 2 मुस्लिम देशों में जो सऊदी अरबिया और मक्का, और जहां की मक्का और मदीना है, उसे और इसके साथ साथ अफगानिस्तान, वहां के देश के राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां का नागरिक का सर्वोच्च सम्मान जो है वहां के लोगों ने दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। देश आजाद भारत में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया, लेकिन आज ये सम्मान मिला। सभापति महोदय, आज मैं इसके साथ साथ में हमारी जो सरकार है, माननीय, एक मिनट सभापति महोदय, आज सरकार ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है, सरकार का जो कामकाज का जो लेखा जोखा एक तरह से यहां प्रस्तुत किया गया है, महामहिम के अभिभाषण के रूप में, निश्चित तौर पे हमारी सरकार पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के विचारों के प्रेरणा लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के हम काम करने वाले लोग हैं उप सभापति महोदय। और उसी से ये जो प्रस्तुत किया गया है अभिभाषण, वो हमारे अभिभाषण में सरकार के जो विकास का जो खाका जो प्रस्तुत किया गया है, उसमें कार्य जो है, जो विकास कार्य दिया जा रहा है, वो सर्वस्पर्शी है और सर्वग्राही है और सर्वसमावेशी है। इन विचारों को लेकर के हम जो है चल रहे हैं। सभापति महोदय, आज बहुत सारी बातें हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे राशन वहां वितरण की बात हो, चाहे वहां रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, इन सभी योजनाओं में खास करके केंद्र बिंदु बनाया गया है तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उनको केंद्र बिंदु बना करके, गरीबों को केंद्र बिंदु बना करके हमारी सरकार का ये दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए इसका मैं समर्थन करते हुए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय सदन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह अवसर प्रदान किया बोलने का, और आप सबने, सदन के तमाम सारे सदस्यों ने मुझे सुनने का, मेरी बात को बहुत ही गंभीरता से सुना, और मुझसे कोई बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर राम विचार। क्षमा कर दिया।